तो मुझे इंटर्नशिप करना चाहिए, मुझे इंटर्नशिप करना है। पढ़ ले पहले तू फर्स्ट ईयर में है अभी, मतलब लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ी, मुझे इंटर्नशिप करनी है। हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर, वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, व्हाई यू शुड नॉट ज्वाइन अनपेड इंटर्नशिप्स। सो आजकल मार्केट में एक बड़ा सा ऐसा ट्रेंड हो रखा है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अनपेड इंटर्नशिप ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट खुशी खुशी से बेफिक्री से ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो भाई पैसे नहीं दे रहे, हम काम सीखेंगे और हमें मज़ा आएगा, हम अच्छी जॉब निकालेंगे बाद में इंटर्नशिप के बाद। सो आई विल टेल यू, दिस इज़ स्कैम, दिस इज़ 100% स्कैम, और तुम हैरेस हो रहे हो। ठीक है, तुम्हारे साथ हैरेसमेंट किया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत है। आई एम नॉट एग्री एट ऑल कि आपको अनपेड इंटर्नशिप करनी चाहिए। सो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए। सो आई विल टेल यू, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, और प्रॉपर आपको रीज़न देने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें पर बात करने वाले हैं, सो आराम से बैठो और कभी भी नेवर एवर ज्वाइन एन अनपेड इंटर्नशिप। अगर आपको ऑफर किया जा रहा है कि आप एक अनपेड इंटर्नशिप ज्वाइन करो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि व्हाई शुड आई फॉलो हिज एडवाइस। तो मैं आपको बता दूं, माय नेम इज सचिन सक्सेना, आई एम MCA 2022 पास आउट बैच स्टूडेंट। अभी रिसेंटली मैंने अपना MCA कंप्लीट किया है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट हो या फिर आप BCA MCA कर रहे हो, सो एज अ सीनियर आप बोल सकते हो। और बेसिकली मैं कुछ फैक्ट पर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, और लोग बेधड़ल्ले से, और उनको अगर मिल रही है अपॉर्चुनिटीज तो वो जा रहे हैं कि भैया अनपेड है तो क्या हुआ, मैं कर लेता हूँ, सीखने को मिलेगा। सो इन फैक्ट पर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और ये आज से नहीं, बिल्कुल पहले से चला जा रहा है हमारे, मतलब पहले के टाइम से, ह्यूमन जब स्टार्ट हुए थे उस टाइम से, कि अगर आपके पास कुछ है तो आप किसी दूसरे बंदे को दोगे और दूसरा बंदा आपको कुछ देगा, तभी चीज़ें इसी तरीके से चीज़ें काम करती थी। सो सिमिलर काइंड ऑफ आप समझ सकते हो, आज के टाइम पे अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, एज अ इंटर्नशिप कर रहे हो, तो कंपनी में आप वहाँ पर काम कर रहे हो, वहाँ पर आप अपने एफर्ट डाल रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप कंपनी का काम कर रहे हो, कोई सर्विस नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, कोई सेवा नहीं कर रहे हो। सिमिलर जो कंपनी है वो भी अपने क्लाइंट से पैसा ले रही है, कंपनी फ्री में क्लाइंट को सर्विस नहीं दे रही है। तो जब कंपनी चार्ज कर रही है तो आपको पे क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आपको आपका सैलरी, आपका स्टाइपेंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर आप वहाँ पे इंटर्नशिप एज अ इंटर्न जा रहे हो, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप वहाँ पे अपने एफर्ट लगा रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, तो आपको भी वहाँ पर पे किया जाना चाहिए। अब ये पे नंबर लेस और हाई हो सकता है, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी, उसका साइज क्या है, स्टार्टअप है, बड़ी कंपनी है, क्या है, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आपको एटलीस्ट कुछ तो यार मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो ये आ जाती है कि आप वहाँ पर कंपनी में काम कर रहे हो, और कंपनी में आप कोई भी काम करते हो, आप A to Z कुछ भी काम ले लो। सो हम कोई भी काम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें एक मोटिवेशन रहता है कि मुझे ये रिवार्ड मिलेगा। अगर एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा, आप फॉर एग्जांपल आप किसी छोटे बच्चे से बोलते हो कि ऐसा बोलो, तो आप उसे चॉकलेट दे दो, तो वो चीज़ वैसा बोलेगा और फिर आप उसे चॉकलेट दे दोगे। सिमिलर काइंड ऑफ हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसका भी हमें पता है कि यार एक आउटकम होगा एज अ रिजल्ट, या फिर एज अ बिजनेस हम कर रहे होंगे, बाद में पैसे कमा रहे होंगे, एंड दैट्स ऑल। चीज़ें चलती है उसी तरीके से। सो उसी तरीके से भाई एक मोटिवेशन होना चाहिए। अब इन द सेंस ऑफ मनी की बात कर लो, या फिर आप कैसे भी कर लो कि भाई अगर आप एज अ इंटर्न जा रहे हो किसी कंपनी में, तो आपको वहाँ पर कुछ भाई इन रिटर्न कुछ तो मिलना चाहिए। आप वहाँ पे अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो एटलीस्ट वो कोर्स प्रोवाइड करें आपको, वो आपको पढ़ा रहे हो, तक मोटिवेशन नहीं आएगा किसी काम को करने के लिए, आप उसे सीरियसली लोगे ही नहीं। और मैं साइड में एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो एक स्टूडेंट का है, जिसने यार बोला कि भाई उसने पेड इंटर्नशिप किया, बट उसे यार कुछ वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी यार ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम वहाँ से कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कंपनी आप पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हो तो आप भी उतना एफर्ट नहीं डालोगे, आप कुछ करने का मन ही, आपके पास एक प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई वो तो अनपेड है, मैं करूंगा, मेरा मन होगा, नहीं मन होगा मैं नहीं करूंगा। सो आप अपनी तरफ से भी यार कुछ प्रेशर नहीं दे रहे हो, और उधर कंपनी की तरफ से भी वो आप पे प्रेशर नहीं डाल सकते, बिकॉज वो आपको यार कुछ एट द एंड आपको कुछ दे नहीं रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे तर्क देते हैं कि भाई सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो बेसिक सर्टिफिकेट्स आपको कंपनी देती है। अगर आप उनका कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, देन आपको वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है, आपके रिज्यूमे में लगा देते हो, तो अच्छी बात है, आप लगा सकते हो। बट आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट्स की आज के टाइम पे, आज 2022 चल रहा है, आज के टाइम पे सर्टिफिकेट से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल आपकी स्किल है। तो अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है तो वो कहीं ज़्यादा मैटर करती है आपके उन सर्टिफिकेट से।
और पहली बात, आजकल इतने सारे ऑनलाइन मार्केट हैं, इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत से पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत ईजिली सर्टिफिकेट ले सकते हो और फिर वो रिज्यूम में अटैच कर सकते हो। तो इसलिए सर्टिफिकेट की वैल्यू धीमे धीमे एक तरीके से कम होती जा रही है, बिकॉज कंपनीज को पता नहीं है कि आपने यार वो पढ़ के किया है या फिर उठा के जस्ट आप स्किप करते करते गए वीडियोज़, आपने कोर्सेज ढंग से करा भी नहीं है और जस्ट आप सर्टिफिकेट लेके चले आए, ठीक है। या फिर कई बार ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि इस तरीके से फेक सर्टिफिकेट भी बना देती हैं। तो सर्टिफिकेट के लिए आज के लिए कंपनी के लिए इतना ज़्यादा कुछ ऐसे खास वैल्यूएबल चीज़ है नहीं। मेन चीज़ ये है जो है वो आपकी स्किल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जैसे मेरे पास कोई अभी स्किल ही नहीं है, ठीक, अभी मुझे कुछ आता ही नहीं है, अगर मैं एक अनपेड इंटर्नशिप ज्वाइन भी कर लेता हूँ तो मेरे लिए क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एट द एंड फिर वही बात आती है कि एट द एंड आप कंपनी का काम कर रहे हो, तो कंपनी काम करा रही है आपसे, आप कंपनी का वर्क कर रहे हो, तो बदले में कंपनी तो अर्न कर रही है, सो आपको भी उसका कुछ शेयर, आपको कुछ पे किया जाना चाहिए था। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो स्लोली सीख रहा हूँ। भले ही आप सीख रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सिखा नहीं रही है वो आपको, वो जस्ट ये चाह रही है कि आप उनका काम करके दो, आप उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने एफर्ट से पढ़ रहे हो। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक कोर्स ज्वाइन कर लो। आप कुछ ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, आप इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हो, या कैसे भी आप पढ़ाई करना है, आपको सीखना है तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। आपको उसके लिए अनपेड इंटर्नशिप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, या फिर आप चाहो तो अनपेड नहीं तो आप कोई स्टाइपेंड, आपको इंटर्नशिप ही करनी है तो आप ऐसी इंटर्नशिप ग्रैब करने की कोशिश करो जो कि स्टाइपेंड बेस्ड हो, तो उससे आपको पैसे भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप काम भी सीखोगे। आपको बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंटर्नशिप ग्रैब करने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेजरली अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इस टाइप के स्टूडेंट हो, तो वहाँ पे तो मतलब एटलीस्ट आपने 2-3 साल पढ़ा है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो होंगी। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर स्टूडेंट, मतलब जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं और सेकेंड ईयर में, अभी उन्हें ढंग से चीज़ें भी नहीं पढ़ी, उन्होंने एक्सप्लोर भी नहीं किया और लाइक देख अब तो मुझे इंटर्नशिप करना चाहिए, मुझे इंटर्नशिप करना है, पढ़ ले पहले तू तो फर्स्ट ईयर में है अभी, मतलब लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ी, मुझे इंटर्नशिप करनी है। क्या करेगा इंटर्नशिप? कंपनी में जाके, कि कंपनी कोई स्कूल है, इस बीटेक के बाद BCA MCA के बाद जॉब ही करना है भैया, पूरी लाइफ अब उसी में जाएगी, अभी से क्यों इंटर्नशिप करनी है तुम्हें? समझ ही नहीं आता। आजकल एक बड़ा ट्रेंड सब नहीं है कि भाई हम फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप कर लेंगे, हम सेकंड ईयर से कर लेंगे, अगर मैं BCA में हूँ तो मैं फर्स्ट ईयर से ही कर लूँगा, MCA में अब 2 साल का होता है तो आपने पहले ही साल में पहले ही सेमेस्टर से मैं इंटर्नशिप कर लूँगा। ये क्या चल रहा है? आपको अभी एक्सप्लोर करने का टाइम है, आपको चीज़ें सीखना है उस टाइम पे। तो अभी आपको फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो चीज़ें आप एक्सप्लोर करो, सेकंड ईयर में चीज़ें आप एक्सप्लोर करो। अभी आपको खुद पढ़ने का टाइम है, आपको काम करने का टाइम नहीं है, अपने स्किल्स पे काम करने का टाइम है। सो पढ़ो पहले। मान लेते हैं कि आपने मेहनत करी, आपने ट्राई किया या आपकी स्किल्स में कमी थी, स्टिल कुछ भी हुआ हो और आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पाई, ठीक है, थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पाई या फोर्थ ईयर में भी आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पाई, अगर आप BCA MCA कर रहे हो तो थर्ड ईयर में और आपके फाइनल ईयर में आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पाई, तो भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है आपको IT में जाने के लिए या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए कि पहले आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, बैचलर या UG PG जो भी कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपने एक इंटर्नशिप अचीव की और इंटर्नशिप ग्रैब करने के बाद फिर आप जाके प्लेसमेंट ले रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप नहीं करते और सीधे जाके प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप करना ही है। हाँ, ये चीज़ है कि इंटर्नशिप आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इट्स मच बेटर कि आप एक इंटर्नशिप कर लें, लेकिन स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप। और अगर इन केस आप इंटर्नशिप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करो, सिंपल थिंग है, जस्ट वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। और जब आप ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना लोगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और जैसे ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा फिर आप उसे मोनेटाइज करने के लिए भी सोच सकते हो। आप फ्रीलांसिंग में थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन वगैरह ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने जो प्रोजेक्ट है इनको आप थोड़ा सा मार्केट कर सकते हो, और हो सकता है क्या पता कि वो आपका एक बिजनेस बन जाए और आप फ्रीलांसिंग से अपना खुद का स्टार्टअप भी खड़ा कर सकते हो। तो वो एक आगे की चीज़ है, लेकिन एट द एंड मैं बता रहा हूँ कि आपका अगर इंटर्नशिप नहीं लगता है तो कोई इसमें वरी होने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है कि आपका इंटर्नशिप नहीं लगा। कोई भी ऐसा फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आप कॉर्पोरेट में जाने के लिए आपको इंटर्नशिप करना ही है। इंटर्नशिप और अनपेड इंटर्नशिप तो कभी नहीं करना। और आखिरी में एक बहुत बड़ा स्कैम जो आजकल इंटर्नशिप के नाम पे चल रहा है वो तो मैं बताना ही भूल गया। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे एडटेक स्टार्टअप आ रहे हैं मार्केट में जो कि क्या बोलते हैं कि हम आपको इंटर्नशिप कराएंगे, बदले में आपसे पैसे लेंगे। हाँ, स्टूडेंट से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं।
इंटर्नशिप मतलब होता है कि जनरली यही होता है कि आप एक तरीके से कंपनी में जाके काम कर रहे हो, कंपनी आपको पे करेगी, ना कि स्टूडेंट को पे करना होता है। और यहाँ तक तो चलो एक बार एडजस्टेबल है कि आप कंपनी आपको पे नहीं कर रही, फिर भी ये मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी मान भी लेते हैं एक बार, ये तो चलो एडजस्टेबल है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आजकल बहुत से ऐसे एडटेक स्टार्टअप आ रहे हैं जो कि बोलते हैं स्टूडेंट से कि हम आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाएंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, और बदले में आपको इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट से चार्ज किए जा रहे हैं इंटर्नशिप के नाम पे। सो दिस इज 100% स्कैम। वो तो 80-90% स्कैम बोल सकते हैं, हैरेसमेंट बोल सकते हैं उस चीज़ को, तो कि आपको कंपनी आपसे काम करा रही हो, बदले में आपको पैसे नहीं दे रही। लेकिन ये तो बिल्कुल ही स्कैम है भाई, आप स्टूडेंट से चार्ज करो। सो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो इंटर्नशिप जस्ट एक नाम दे दिया गया, एक्चुअली दे आर सेलिंग देयर कोर्सेज। वो अपने कोर्स सेल कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि ये हमारा कोर्स है, और आपको कोर्स के नाम पे बेचेंगे तो शायद ही आप खरीदोगे, तो इसलिए आपको बोलते हैं कि ये इंटर्नशिप करेंगे, आप इंटर्नशिप करेंगे, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे इंटर्नशिप का, आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है, उनका जो कोर्स है, अब वो कोर्स के नाम से कोर्स नहीं बेच रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, एज ए इंटर्नशिप का नाम दिया जा रहा है उस कोर्स को, और वो कोर्स आपको बेच रहे हैं। सो ये भी एक बड़ा स्कैम मार्केट में चल रहा है। तो अगर आप कोर्स ही करना है तो आप सीधे जाके कोर्स ही क्यों नहीं कर लेते। सो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आपको लग रहा है कि यार आपके पास स्किल्स की कमी है, तो सीधा सिंपल चीज़ है कि अपने स्किल्स पे काम करो, और स्किल्स जैसे ही आ जाए तो फिर आप इंटर्नशिप करो, चाहे प्लेसमेंट लो, जो करना है वो करो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ही स्कैम आजकल मार्केट में फैल रहा है, और मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन स्टूडेंट से है जो यार अनपेड इंटर्नशिप के लिए एग्री कर जाता है। सो मैंने बोला कि मोस्टली जो है वो यही फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट रहते हैं, जो कि यार मतलब उनके पास स्किल भी नहीं होता, और फिर वो बस काम सीखने के चक्कर में कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, और अनपेड इंटर्नशिप। सो जैसे कि मैंने रीज़न बताया कि स्टार्टिंग में मैंने सारे फैक्ट आपको क्लियर कर दिए कि स्टार्टिंग में तो करना ही नहीं है। आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो भाई अपनी पढ़ाई कर लो, पहले अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर लो, आपको पहले पढ़ लो, कुछ सीख लो, उसके बाद करना। और अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर में हो तो फिर भाई आप आराम से पहले अपने स्किल पे काम करो, और इसके बाद इंटर्नशिप ढूंढो। अगर आपको मिल जाती है कोई स्टाइपेंड बेस तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मिलती तो आप सिंपल प्रोजेक्ट पर काम करो अपने, और उसके बाद आप प्लेसमेंट लो। दैट्स इट अबाउट अनपेड इंटर्नशिप। सो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर अभी भी आपको अनपेड इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और आपका भी कोई ऐसा रिस्पांस रहा हो इंटर्नशिप से रिलेटेड, अनपेड इंटर्नशिप या स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप से लेके आपका कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और थोड़ा सा ऐसे फैला दो अपने दोस्तों में, उन्हें बताओ कि भैया अनपेड इंटर्नशिप स्कैम है, नहीं करना है, हैरेसमेंट है, नहीं करना है। करना है तो स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप करना है, या फिर सीधे प्लेसमेंट फोड़ना है। दैट्स इट।